आप लोग का एनके एजुकेशन पाठशाला में स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दुर्गा पीटी 2021 के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस, जिसका भाग ये 7 है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बाघ रिजर्व नामदफा किस राज्य में स्थित है? यह आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये आपका 1973 में इसका स्थापना किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो इंदिरा गांधी ने ये कार्यक्रम को शुरुआत किए थे, इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट है, देश के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? ये आपका 18 राज्यों में, लेकिन 1973 में मात्र 9 ही टाइगर रिजर्व थे। मगर अभी वर्तमान में 18 राज्यों में पाए जाते हैं। 1973 ईस्वी में कितने टाइगर रिजर्व थे? तो अभी बताए ये आपका 9 टाइगर रिजर्व थे, मगर वर्तमान में भी 18 अभी राज्य में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो ये आपका कैलाश सांकला को, यानी ये जो है राजस्थान के निवासी हैं, हाँ सही है, ये राजस्थान के जोधपुर निवासी हैं। इन्हीं के नेतृत्व में जो है प्रथम बार जो है इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया था, यानी 1973 में। नेक्स्ट है, जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को क्या कहा जाता है? ये आपका युवा गिरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? ये आपका ठक्कर बापा को। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने कहा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ना चाहिए? ये आपका केन्स ने कहा था। ठीक इसके विपरीत जो है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए, तो ये जो है प्रोफेसर लॉन्जी ने कहा था। ठीक इसके विपरीत, यानी किस व्यक्ति ने कहा था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना चाहिए? तो आपका आंसर ये हो जाएगा। और यदि विपरीत समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ना चाहिए, तो आपका प्रोफेसर लॉन्ज हो जाएगा। नेक्स्ट है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा एडम स्मिथ। ये जो वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक है, ये 1786 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। यानी वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक लेखक पूछे तो आपको एडम स्मिथ। और ये किससे संबंधित है? तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था संबंधित है ना। ये 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं इनसे। नेक्स्ट है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयोग मापदंड क्या है? तो आपका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है। यानी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से ही पता चल जाता है कि हमारे देश का समृद्धि क्या है, यानी आर्थिक समृद्धि क्या है। नेक्स्ट है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? तो ये आपका 112वां रैंक प्राप्त हुआ है। इसमें जो प्रथम देश है वो आइसलैंड है, यानी 153 देशों को इसमें शामिल किया गया था। आइसलैंड जो है लगातार 11वीं बार दुनिया का सबसे लिंग समान देश है, यानी समान है। यानी ये लगातार आइसलैंड जो है 11वीं बार दुनिया का लिंग समान देश बना है। और भारत का इसमें रैंक जो है इस बार 112 है। आपका नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किस व्यक्ति को कहा जाता है? यह आपका साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन के लिए उनको 1971 में इनको नोबेल पुरस्कार भी इसके लिए मिला है, इनको 1971 में।
नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास सबसे पहले किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था 1867 से 1868 ईस्वी में। यानी ये प्रति व्यक्ति जो है ये 20 रुपया ये बताए थे। और यहीं पे 1911 में एफ सीरोर्स ये जो प्रति व्यक्ति आय जो बताए थे ये आपका 49 रुपया। और दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताए थे और 1911 में एफ रिसोर्स ने आपका 49 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है किसने कहा था? ये आपका रॉबिन्सन ने कहा था। रॉबिन्सन ने ही अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, ये भी रॉबिन्सन ने ही कहा था। यहीं पर यदि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है तो आपका हो जाएगा मार्शल ने कहा था। ये आपका मार्शल ने कहा था। और एक जो है रॉबिन्सन ने एक और कहा था कि अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं है। ये रॉबिन्सन ने कहा था। एक और है, आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करता है। ये जेके मेहता ने कहे थे। यानी आवश्यकता विहीनता का लक्ष्य सुख प्रदान करना है, ये जेके मेहता ने कहे थे। नेक्स्ट है, डब्ल्यूटीओ का 164वां सदस्य देश कौन सा है? ये आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। ये जो है 29 जुलाई 2016 को शामिल हुआ था। डब्ल्यूटीओ का स्थापना जो है आपका 1 जनवरी 1995 को हुआ था। ये जो डब्ल्यूटीओ जो है वो ये गेट का स्थान लेके ये डब्ल्यूटीओ बना था। यानी जो गेट है उसको 12 दिसंबर 1995 में इसको समाप्त कर दिया गया था और इसके जगह पे 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ का स्थापना कर दिया गया। इसका जो हेड क्वार्टर है आपका वो जनेवा है, यानी मुख्यालय इसका जनेवा है डब्ल्यूटीओ का। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? ये आपका स्वराज पार्टी ने किया था, यानी 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था, वह कौन सा जिला था? यह आपका हो जाएगा सिलहट जिला था जो पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। नेक्स्ट है, भारत की एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, वह कौन सी देशी रियासत थी? यह आपका हैदराबाद, यानी हैदराबाद से कोई भी संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे प्रतिनिधित्व सदस्य। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का है? यह आपका 1935 भारतीय शासन अधिनियम का है, सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे संविधान पर। नेक्स्ट है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास किस देश के संविधान से लिया गया है? ये आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य आपसे पूछे, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ये आपका रूस से लिया गया है, ये आपका रूस से लिया गया है। यदि आपसे पूछे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये आपका जापान से लिया गया है। संविधान संशोधन ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आपका यदि प्रस्तावना पूछे, मौलिक अधिकार पूछे,
तो ये सब आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपका आयरलैंड से लिया गया है। ये सब जो है एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चन बहुत बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है दल बदल किस अनुसूची से संबंधित है। ये आपका 10वीं अनुसूची से संबंधित है। दल बदल ये जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था। अभी वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार कितना अनुच्छेद में है। ये आपका अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है इसका। यदि आपसे इसी जगह समता या समानता का अधिकार पूछ दे तो आपका 14 से 18 है। इसी जगह आपका स्वतंत्रता पूछ देता, स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपका 19 से 22 है। यदि आपसे पूछते यहाँ पे शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो अनुच्छेद आपका 23 एंड 24 23 और 24 में है। संवैधानिक उपचार आपका उपचार ये आपका 32 में है। ये बहुत भी क्वेश्चन है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है हम लोग का ये आर्टिकल जो है ये 32 है। एक इसी में एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का जो अनुच्छेद है वो आपका 17 है। इसमें होता है क्या कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए से दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, यानी छुआछूत संबंधी। यानी अस्पृश्यता का जो है अनुच्छेद यानी अस्पृश्यता का अंश जो है आपका आर्टिकल 17 में दिया गया है। नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद कितना में किया गया है। यह आपका 19 का 1 में किया गया है। नेक्स्ट है मूल संविधान में कितने तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। तो पहले 7 था। मूल संविधान में पहले 7 था, अब सिर्फ 6 ही है। तो एक जो है अनुच्छेद 19 का F जो संपत्ति का अधिकार था वो आपका 44वां संविधान संशोधन यानी 1978 ईस्वी में हुआ था, यानी हटा दिया गया। यानी 24वां संविधान संशोधन जब भी पूछे कब हुआ था तो ये आपका 1978 में। कौन सा अधिकार हटा दिया गया मौलिक अधिकार से यानी मूल संविधान में। ये आपका संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया यानी स्वतंत्रता का अधिकार से। नेक्स्ट है किस समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। ये आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जो है। इसमें 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है तो मौलिक कर्तव्य से है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ। ये आपका 1976 में हुआ। यानी इस टाइप से क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। और किस समिति के अनुशंसा पे है ना, तो आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है तो आपका 11 हो जाएगा। नेक्स्ट है देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। ये आपका राष्ट्रपति होता है। यानी आर्टिकल 52 में आपका जो है इसके बारे में कहा गया कि एक भारत का राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है किस अनुच्छेद के तहत, यानी आर्टिकल 65 अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट है राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था तो आपका 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था पहली बार गठन। नेक्स्ट है राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने वह कौन थे, यानी वो राज्यसभा से वो प्रधानमंत्री के लिए गए थे। तो उनमें थे इंदिरा गांधी थे, एच.डी. देवगौड़ा थे, आई.के. गुजराल थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये राज्यसभा सदस्य थे जो बाद में ये प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट है राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, आपका 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द किससे हुई है, यह आपका कीमिया से हुआ है। नेक्स्ट है
प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता था? तो आपका केमी टेकिंग। नेक्स्ट है, मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त थे? तो 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। नेक्स्ट है, नियत ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की आपेक्षिक गति या उसके घनत्व अथवा अनुभार के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था? तो ये आपका ग्राहम ने दिया था। नेक्स्ट है, दुर्गंध युक्त मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यह आपका ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल ये प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। यदि यहाँ पे आपका कपड़ा से भी पूछा जाता, यानी कपड़े से जंग हटाने के लिए, है ना, तो भी यहाँ पे यानी कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए भी ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है? यानी HCl। इसका अन्य एक नाम क्या है? आपका म्यूरिएटिक अम्ल है। नेक्स्ट है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो ये आपका ऑक्टेन संख्या से। इसी जगह आपका डीजल पूछ लिया जाता तो हम लोग इसको C10 से इंडिकेट करते हैं, यानी हम लोग C10 से डीजल का गुणवत्ता को नापते हैं और पेट्रोल को ऑक्टेन से। C10। नेक्स्ट है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? आपका हो जाएगा लिथियम। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट धातु में कौन कौन सी है? ये आपका गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मर्क्यूरी, ये सब आपका जो है उत्कृष्ट धातुएं हैं। नेक्स्ट है, धूप चश्मे के लेंस बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? यह आपका क्रूस कांच का प्रयोग किया जाता है। यदि कैमरा पूछ लिया जाता है किस कांच का उपयोग किया जाता है? यह आपका फ्लेंट कांच का। और चश्मा, ओनली पर चश्मा पूछा जाता है, धूप चश्मा नहीं, चश्मा, तो आपका ये हो जाता प्रकाशीय कांच। नेक्स्ट है, उद्यान विज्ञान किस शाखाएं के अंतर्गत किया जाता है? यह आपका हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है, अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? अरस्तु के द्वारा तो 2 समूहों में, यानी जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किस व्यक्ति ने किया था? यह आपका हरगोविंद खुराना ने। नींबू में कितना गुणसूत्र होता है? यह आपका 18 और 36, ये दोनों होता है। आपसे मच्छर पूछ लेता तो आपका 6 है। इसी का घरेलू मक्खी पूछता, मक्खी, तो आपका यहाँ पे 12। मटर में आपका 14 और प्याज में गुणसूत्र ये आपका 16 होता है। आपका मेढक में ये आपका 26 होता है। मनुष्य में ये आपका 46 होता है। यहाँ पे हो जाएगा खाद, हो जाएगा खाद श्रृंखला, यानी खाद श्रृंखला में मानव किस उपभोक्ता के अंतर्गत आता है? यानी खाद श्रृंखला में मानव किस उपभोक्ता के अंतर्गत आता है? तो आपका प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ स्थित है? आपका धनबाद में। नेक्स्ट है, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 16 सितंबर को। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप यूनेस्को की सूची में कब शामिल हुआ था? यह आपका 1989 में, जो ये आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, हाल ही में जनवरी 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ
अवार्ड किसे मिला है? ये आपका ऋषभ पंत को मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये आपका दक्षिण कोरिया में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।